बात करते हैं हमारे मुख्य सवाल पर कि पढ़ाई करते समय मेन जो सवाल थे, पहला सवाल ये था पढ़ाई करते समय क्या क्या गलतियां करते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स। यहाँ पर आते हैं, मेन बात मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा, देखो मैं कई कैंडिडेट्स को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरह के। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा जो एक बहुत बड़ी गलती है करते हैं, टॉपिक को बिना समझे ज़बरदस्ती मैंने ऐसे कई कैंडिडेट से मिला हूँ, ज़बरदस्ती सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने टॉपिक को समझा नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी, आप सारी चीज़ें रट नहीं सकते हैं। आपको आज के कंपटीशन के दौर में आगे निकलना है तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। भी आप रट रट कर, है ना, जब पूरी चीज़ें आपने पढ़ ली रट ली, इतनी चीज़ें रटी नहीं जा सकती। जब कुछ पूछते हैं कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब कंसेप्ट थोड़ा सा भी सवाल घुमा कर पूछा, कोई ब्लैंक, वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, आपका रटा हुआ सारा फेल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको समझ कर पढ़िए। और आजकल तो देखो, एक कोई भी अच्छा टीचर आपको किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा सकता है। अपने टीचर से गाइड लीजिए, अपने कोई भी बड़े भाई हैं जिन्होंने पढ़ रखा है उनसे गाइड लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पर आपको एक से बढ़कर एक टीचर मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक पर अच्छे टीचर को खोजिए और वहाँ पर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो जब तक आप समझ कर नहीं पढ़ेंगे, आप इतना सारा बड़ा सिलेबस चीज़ों को याद नहीं रख सकते। कितनी चीज़ें रटेंगे, है ना, हर एक चीज़। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको रट सकते हैं, जैसे हिस्ट्री में कई बार सन आपको रटना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको आर्टिकल्स रटने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें रटने वाली है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं, कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते हैं। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, फिर आपकी सारी की सारी चीज़ें आपकी ये समझो कि आपके अंदर समझ आएगी, फिर आप कभी भी चीज़ें पूछे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो रटने की कोशिश नहीं करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। दूसरा, एक बड़ी गलती ये करते हैं कई कैंडिडेट्स, मैं देखता हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम आगे बस पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी सिलेबस उठाकर नहीं देखा, कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर नहीं देखा, कोई विश्लेषण नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, हवा में ही तैयारी कर रहे हैं, है ना। तैयारी एक स्ट्रेटेजी के साथ होती है, बिना स्ट्रेटेजी तैयारी करोगे कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। तो स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का बहुत अच्छा विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। किस टॉपिक का वेटेज कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। ये किस टॉपिक से वेटेज कितना, आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को देखोगे तो पता चलेगा, आप टेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स को देखोगे तो पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना वेटेज है। होता क्या है, कई बार हम एक टॉपिक को पढ़े जा रहे पता चला कि वहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चन आने वाले और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने उसको छोड़ दिया। रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका एनालिसिस बहुत मजबूत होना चाहिए। जितना, है ना, आपने अब्राहम लिंकन का एक कोट पढ़ा होगा कि अगर आप मुझे किसी भी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे देंगे तो मैं पहले 4 घंटे उसकी धार तेज करने लगाऊंगा, 2 घंटे में आसानी से उसके पेड़ कट जाएगा। नहीं तो होगा क्या, आप काटते रहेंगे वो पेड़ कटेगा ही नहीं। अपनी धार आप तेज करते ही नहीं, आपको धार तेज करना बहुत ज़रूरी है, उतना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बार बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये तभी आएगा जब आप सही से एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको देखिए, टेस्ट प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तब आपको पता चलता है किस पर ज़्यादा फोकस करना और किस पर कम फोकस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता चलेगा विश्लेषण से। तो बिना विश्लेषण कुछ भी काम नहीं करना, आपका एनालिसिस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी आप इसको कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 100% सिलेबस पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हैं, 100% सिलेबस पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, देखो कई बार क्या होता है, ये भी एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है, ये भी एक प्रकार की स्ट्रेटेजी। हम कई बार क्या करते हैं, कई कैंडिडेट बहुत सारे ऐसी कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, और परेशान हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो भी टॉपर होता है किसी भी एग्जाम में, क्या वो 100% मार्क्स लाता है? नहीं, 100% मार्क्स नहीं लाता है। कई बार आप देखेंगे 60-70% पे भी वो टॉप कर जाता है। RS IAS जैसे एग्जाम में तो 50% वाला भी टॉप करता है। इसका मतलब है क्या है कि 100% पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या 100% पढ़कर जाना सही स्ट्रेटेजी नहीं है? मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक सिलेबस में ऐसे मिलेंगे जो आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। और उस दिमाग खराब होने की वजह से होगा क्या कि जो आपने 99% पढ़ा है या 95% पढ़ा है वो उसको भी खराब करेंगे। अगर कोई 2% 5%, यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि आप 50% पढ़कर जाएं। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ 2 या 5%, 7% ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपका दिमाग को ख़राब करते हैं, जो दिमाग पर इतना लोड डालते हैं, है ना, उनको रटना, उनको याद करना, या फिर कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं। और उस दिमाग पर लोड पड़ने की वजह से होता क्या है, या फिर कुछ टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उससे होता क्या कि जो टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है वो छूट जाते हैं, उस पर आप रिवीजन नहीं कर पाते, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, या फिर उसकी लोड की वजह से वो यहाँ पर जो चीज़ें आपकी याद है वो भूल जाते हैं। इससे बेटर अच्छा है कि ऐसे टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं।
इसमें करना क्या होता है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल पूरा छोड़ के जाइए, इसको सिर्फ ओवरव्यू आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर इजी सवाल आ जाता है तो कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल आता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 सवाल 4 सवाल की वजह से आप 40 सवाल का नुकसान नहीं उठाना है, ठीक है ना। 2 सवाल 4 सवाल अगर इजी सवाल आ गया तो कर लेंगे, और हार्ड सवाल आए तो वैसे भी कोई नहीं कर पाएगा, वो सबके लिए हार्ड है। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है स्मार्ट तरीके से। तो आपको 100% हर एक चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने वाले ही होते हैं, उनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन इस बात को आप ऐसे मत समझ लेना कि आप जब सिलेबस में जा रहे हैं तो आपने 30% 40% सिलेबस में सिर्फ 2 या 3 4 5 टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 2 या 3% की बात कर रहा हूँ, 5% की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप 70% ही सिलेबस पढ़ के गए, तो 70% पढ़ के जाएंगे तो 35% ही नंबर आने हैं, है ना। कम से कम 90 95 में सिर्फ 4 या 5% की कह रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं।